ओम साई राम। आज का बाबा का संदेश आपके लिए। आज यहाँ पे बाबा के श्री चरणों पे 3 फूल रखे गए हैं। आप बाबा का ध्यान कर जिस फूल की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रही हैं, आपको लगता है कि इस फूल पे आपके लिए संदेश है बाबा के, तो आप उस फूल का चयन कर लें। चलिए आइए देखते हैं सफ़ेद फूल जिसने चुनी है उसके लिए बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं सारे जीव जंतु में हूँ, जानवरों में और पशु पंछियों में भी हूँ। मैं तुम सब में हूँ, इसलिए एक दूसरे की मदद करो। जीव जंतु जानवर और पक्षियों को अन्नदान करो। मेरे कुछ बच्चे दूसरे से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। कल फिर यही लोग उसकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते तो तुम उदास हो जाते हो। अपेक्षाएं रखना गलत नहीं, पर गलत लोगों से अपेक्षाएं रखना गलत है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, बस तुम सकारात्मक रखो और सबूरी रखो। तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। अन्न दान करो और साईं का नाम जप करो। यहाँ पे बाबा आपको कह रहे हैं कि आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए और गलत लोग से तो बिल्कुल मत रखिए। और बाबा आपको अन्नदान करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें तकलीफ़ होती है। इसलिए बाबा आपको अपेक्षाएं रखने के लिए मना कर रहे हैं और गलत लोग से बिल्कुल नहीं। और बाबा कह रहे हैं कि आप अन्न का दान करें और बाबा का नाम का जप करें। बाबा कह रहे हैं, कभी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए, उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सद्गुरु की तस्वीर की तरफ, अपने बाबा की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे और दिल से आवाज़ आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल? तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ तो किसकी क्या मजाल जो मेरे भक्त को परेशान कर सके। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वो प्रेरणा बन जाती है। ओम साई राम। बाबा कह रहे हैं, आपकी जितनी बाबा की पावन धुनी में रोग दोष सब जल जाते हैं। दर पर जो आकर शीश झुकाते वे हर मुश्किल का हल पाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अपने सारे टेंशन, अपनी जितनी तकलीफ़ है, रोग है, दोष है, जो भी प्रॉब्लम है, सब बाबा की धुनी पे जला दो और बाबा का नाम जाप करो। उनके दर पे जो भी जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। मौन रहकर मेरे साईं बहुत कुछ बोल लेते हैं। अपनी आँखों से हमारी श्रद्धा को तोल लेते हैं। जो भक्ति भाव से जाते हैं उनके द्वार, उनके ऊपर हमेशा बरसता मेरे साईं का प्यार। बाबा भक्ति के भाव के भूखे हैं। बाबा को ये नहीं चाहिए कि ये चढ़ावा ये चीज़ करो। बाबा को दिल से श्रद्धा से नमस्कार ही काफ़ी है। आप उन्हें दिल से पुकारो, देखो कैसे वो आकर आपकी सारी परेशानियों का हल कर देते हैं, कैसे आपको अपने अपने गले से लगा लेते हैं। आइए दूसरे नंबर फुल गुलाबी कलर की जिसने चुनी है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, कभी भी हिम्मत ना हारो, उम्मीद का दामन कभी ना छूटने देना। मैं जानता हूँ तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो अभी, पर मेरा विश्वास करो, कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद को एक बेहतर और सक्षम इंसान पाओगे। इस वक्त के कारण मैं अपने किसी भी बच्चे को टूटते बिखरते हुए देखना नहीं चाहता। हिम्मत बनाए रखो, जीवन में ऊंच नीच आते रहते हैं। तुम्हें लगता है मेरे कुछ बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन उन बच्चों ने भी बहुत बुरा वक्त देखा है और खरा सोना बने हैं, क्योंकि श्रद्धा सबूरी की राह पे चलते हैं। वह
मुझे थामे रखो और फिर देखो चमत्कार। जल्द मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, और मैं तुम सबके एक से बहुत से प्यार करता हूँ। आज मेरी आरती गाना, रोज़ उदी का सेवन कर भूलना नहीं। बाबा आपको कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, बाबा पे अपनी श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। और बाबा ऐसा नहीं कहना कि अब मैं अपने विश्वास को मत खोना बाबा के प्रति, कि बाबा मेरी सुनते नहीं। बाबा सबकी सुनते हैं। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, और बहुत जल्दी वो आपसे मिलेंगे और जल्दी आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहे हैं सोना तपता है तभी खरा होता है, और आप बेहतर इंसान बन रहे हो, बाबा बना रहे हैं। और बाबा आपको आरती गाने के लिए कह रहे हैं, अपनी आरती गाइए, और रोज़ उदी का सेवन करने के लिए कह रहे हैं, और आपको उदी का सेवन करने के लिए नित्य कह रहे हैं। बाबा के चित्र को देखना बाबा को प्रत्यक्ष दर्शन संदर्भ है, परंतु इसके लिए दृढ़ विश्वास और भाव का होना चाहिए। तुम्हें सही समय पर इसका संकेत मिल जाएगा। देखो बाबा आपके साथ है। बाबा कह रहे हैं कि मेरे चित्र को देखना भी बाबा को साक्षात दर्शन करने के बराबर है, लेकिन इसके लिए आपके मन में बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास भाव होनी चाहिए। और जैसे जब आपकी दृढ़ विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी, उससे आपके बाबा के होने का पूरे एहसास हो जाएगी। सही राह दिखलाता है वो, हर मुश्किल से बचाता है वो, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाकर दृढ़ विश्वास मन में जगाता है वो। देखिए बाबा आपको इसमें बार बार आपको कह रहे कि बाबा पे धैर्य रखो, दृढ़ विश्वास रखो, भाव रखो। बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बिल्कुल बाबा आपके सब कुछ ठीक कर देंगे। बस बाबा पे विश्वास बनाए रखो। ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा ने आपको आरती करने के लिए कहा है और उदी का सेवन करने के लिए कहा है। रोज़ आप उदी का सेवन करें, मस्तक पे लगाएं और जल से ग्रहण करें। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वे उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर सच्चा जितना जोर दोगे वे उम्मीद से ज़्यादा सदैव ज़्यादा से ज़्यादा देगा। इसलिए आपको बाबा कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो कि भाग्य में है तो मुझे मिलेगा। उसके लिए हमें कर्म करनी पड़ेंगे, और कर्म पे हम जितने बिलीव करेंगे हमें उसका परिणाम अच्छा और बेहतर ही मिलेगा। इसलिए आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमें उसके अच्छे परिणाम में देखने को मिलेंगे। बाबा कह रहे हैं भजन सिमरन सेवा, जिसके जीवन में ये 3 प्रकाश है उसका जीवन हमेशा उज्जवल रहता है। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आती है। तो आप बाबा का नाम भजन कीजिए, सिमरन उनको याद कीजिए, और गरीबों की सेवा कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं। बहुत सेवा करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास है आप किसी को जल दीजिए, पशु पक्षी की सेवा कीजिए, कुछ भी दान है कुछ भी दीजिए उनको। सेवा बहुत तरह से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पैसे धन से ही सेवा हो, अपने श्रम से भी सेवा की जा सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप उनको भजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनको सिमरन कीजिए, उन पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जल्द ही आपके दुख तकलीफ दूर होंगे। नंबर 3, जिसने लाल गुलाब का फूल चुना है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं मेरे कुछ बच्चों का स्थानांतरण होगा, शीघ्र ही होगा। निराश ना होना, वह तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए होगा। और मेरे बच्चे से कहना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि केवल मैं शिरडी में वास करता हूँ, तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारे आस पास हूँ। अपने बच्चों को मैं शिरडी में ही बुलाऊंगा, हमेशा के लिए तैयार रहना मेरी सेवा करने के लिए। बस बाबा देखिए आपको जिसने दिन गुलाब का फूल चुना है, आपके देखिए स्थान परिवर्तन होंगे, निराश ना होइए। और बाबा जल्द से जल्द आपको शिरडी बुलाएंगे और हमेशा वहाँ रहने के लिए, अपनी सेवा के लिए आपको चुन लेंगे। जय हो बाबा, जय। आप बाबा के सेवादार बन जाओगे। अगर बाबा पे विश्वास है तो जीवन में कभी निराश मत होना।
उनकी कृपा कभी भी कहीं भी किसी भी रूप से बरस सकती है। मेरे दाता मेरे साईं जी, तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज़ गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से, मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। वक्त की कीमत को पहचान ले ज़रा, अच्छे बुरे में फ़र्क है ये जान ले ज़रा, हार जाने के डर को मन से निकाल दे, तुझ में छुपी है तेरी जीत ये मान ले ज़रा। बाबा आपको कह रहे हैं कि मन से अपने डर को निकाल दीजिए और वक्त की कीमत को पहचानिए। आज वक्त है, उसे काम कीजिए, मेहनत कीजिए और मन में हारने का डर आप हटा दीजिए। आप अपने मन में ठान लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ जीतेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी ही। अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं, आप में ये ताकत तक मान लो और ये सफलता आपको मिल जाएगी। बाबा आपके साथ है। बाबा आपको कह रहे हैं, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो, भगवान प्रसन्न होंगे। बाबा आपसे ये सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो आप भूखे कोई भी हो सकते, पशु पंक्षी, सब में बाबा का अंश है, सब में बाबा का रूप है। आपके पास जितनी सामर्थ्य हो उससे कीजिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत तादाद में करने की ज़रूरत है। आप एक को भी कीजिए, वो बाबा तक पहुंचती है। बाबा आपसे कह रहे हैं, कभी उम्मीद मत छोड़ना, मेरे साईं वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए आप अपनी उम्मीद बनाए रखें, अपने बाबा पे भरोसा रखें, अपने गुरु पे भरोसा करें और अच्छे कर्म करते जाएं। यहाँ बाबा आपको कहे हैं कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो। बाबा आपसे प्रसन्न होंगे। आप जिस भी भगवान को मानते वो प्रसन्न होंगे। और उम्मीद मत हारो, अपने ईश्वर पे, अपने बाबा पे भरोसा रखो। बाबा तो वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं। बाबा तो बंजर से भी जल निकाल देते हैं, उनसे भी खेती हो, वहाँ बंजर भूमि में भी खेती हो जाती है अगर बाबा की आशीर्वाद हो तो। जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं। तो आप भरोसा कीजिए। ओम साई राम। बाबा आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, जो आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया। ओम साई राम। धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। अगर ये संदेश आपसे मिलती है, रेजोनेट होती है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और कृपया इसे लाइक करें। ये आपका चैनल है, ये बाबा का चैनल है। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को औरों तक भी फैलाएं। ये आपका चैनल है, ये बाबा का संदेश है। धन्यवाद। ओम साई राम।